Hello class, welcome to the Pranab Science classes, and today we will discuss the diversity in living organisms chart of the classification of plants. इसके पहले हमने चार्ट डिस्कस किया है किसका, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. जो हमने प्लांटी ग्रुप में पढ़ा है उसके अंदर उसके बारे में हम इसमें शॉर्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, ये इसलिए मैं डिफाइन कर रही हूँ, मैंने डिटेल्स तो आप लोगों को खूब अच्छे से पढ़ा दी है. अब ये जो चार्ट है इससे आप अपना रिवीजन कर सकते हो. एक बार ये चार्ट देख लोगे तो आपको पूरी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत में भी ना भी पड़ सके. ठीक है, आप मतलब रिवीजन कर सकते हो इसके थ्रू. तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में क्या होता है, डू नॉट, ये 2 टाइप्स के हो गए. इसमें भी डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी. इसमें कोई भी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती है. डिफरेंशिएट का मतलब हो गया कि कोई भी प्लांट बॉडी में जैसे स्टेम है, रूट्स हैं, एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो प्लांट का होता है, ब्रांचेस हैं, ये सब चीज़ें इसमें नहीं पर हैं. ठीक है, तो वो कौन सा ग्रुप है हमारा, थैलोफाइटा है. कौन सा ग्रुप है, थैलोफाइटा है. ठीक है, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी. डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिनमें रूट्स, ब्रांचेस, स्टेम ये सब डिफाइन नहीं होती हैं, वो इसके कौन से ग्रुप में आता है, थैलोफाइटा ग्रुप में आता है. ठीक है, कौन सा ग्रुप में आता है, थैलोफाइटा ग्रुप में आता है. सेकेंड इसका टाइप है हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी. इसमें हमारी सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, ब्रांचेस, स्टेम, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर इनका डिफाइन होता है. डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू. इसमें वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, इनमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं. वैस्कुलर टिश्यू में हमारे क्या क्या आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, जाइलम और फ्लोएम. तो जो जाइलम फ्लोएम होता है इसके बारे में मैं शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ. जाइलम हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स को ले जाने का काम करता है और फ्लोएम हमारा फूड ले जाने का काम करता है. ठीक है, तो इनमें जो ब्रायोफाइटा जो इसका है हमारे क्लासिफिकेशन में, ब्रायोफाइटा ग्रुप है, उसमें हमारे वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है. और जो हमारे दूसरे हैं फेनरोगैम्स आते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, उनमें हमारे वैस्कुलर टिश्यू ये प्रॉपर डेवलप होते हैं, जिम्नो और एंजियो. ब्रायोफाइटा थोड़ा कम डेवलप होता है इनसे, टेरिडो से भी थोड़ा कम होता है. टेरिडो भी हमारा वैस्कुलर टिश्यू के साथ होता है. थैलोफाइटा सबसे कम होता है, जैसे उसमें हमारे कौन थे, प्रोटिस्टा ग्रुप और मोनेरा ग्रुप थे, वैसे ही इसमें थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा हो गया. ठीक है, तो जो ब्रायोफाइटा है ये इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, ये पूरा हमारा अलग एक ग्रुप हो गया. ठीक है, ब्रायोफाइटा की डिटेल में आप लिख देना, इट हैज़ डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी एंड विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू. ठीक है, और जो दूसरा जिसमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं ये हैं, इसके साथ आते हैं जो सीड नहीं बनाते हैं और जो सीड बनाते हैं. ठीक है, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, दैट्स कॉल्ड द टेरिडोफाइटा ग्रुप. जो टेरिडोफाइटा ग्रुप है ये हमारे सीड्स नहीं बनाते हैं, और जो एंजियो और जिम्नो होते हैं ये दोनों हमारे क्या बनाते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. इनको हम फेनरोगैम्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं, फेनरोगैम्स भी कहते हैं. ठीक है, तो इनमें बियर नेकेड सीड्स होते हैं, इनमें सीड्स में कवरिंग नहीं पाई जाती है, और इनमें सीड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट. फ्रूट्स के अंदर जैसे हम लोग एप्पल खाते हैं, गुआवा खाते हैं और पपाया खाते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, सीड्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो वही कह रहा है बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट. फ्रूट के अंदर जो सीड्स पाए जाते हैं वो हमारे आते हैं एंजियोस्पर्म में, और जिनमें नेकेड सीड्स पाए जाते हैं वो कहलाते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म. ठीक है, तो अब जिम्नोस्पर्म तक ये है कि सीड्स इसमें पाए जाते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं. ठीक है, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हो गई, इसके डिटेल में आप इतने पॉइंट्स लिख सकते हो. एनजीओ में भी डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी विद वैस्कुलर टिश्यू, प्रोड्यूस सीड्स, bear seeds inside fruits, and it has also 2 types. इनके सीड्स भी 2 तरह के होते हैं एंजियोस्पर्म्स के. कौन से 2 टाइप्स के होते हैं, जो इनके 2 टाइप्स के सीड्स होते हैं उनमें कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं. कॉटिलिडन्स में 2 कॉटिलिडन्स हैव सीड्स विद 2 कॉटिलिडन्स, जिनमें 2 कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं
वो डाइकॉट कहलाते हैं। जिनमें 1 कॉटिलिडन पाया जाता है उनमें मोनोकॉट होता है। जैसे डाइकॉट है, तो जैसे ये हमारा मान लीजिए कि ग्राम है, ठीक है, चना है, तो चने को जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट्स में हो जाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा डाइकॉट। और जब सिंगल सीड रहता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जैसे राइस हो गया, तो ये कहलाएगा हमारा मोनोकॉट। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट का क्लासिफिकेशन था, बहुत ही सिंपल है, जिसमें डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं पाई जाती, वो थैलोफाइटा आता है उस ग्रुप में। जिनमें डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी पाई जाती है, उसके साथ साथ ये भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं, जिनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं होते, जिनमें वास्कुलर टिश्यू होते हैं। जिनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं होते वो ब्रायोफाइटा होते हैं। जिनमें वास्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं उनमें प्रोड्यूस सीड्स नहीं होते हैं और सीड प्रोड्यूस होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं। जिनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते वो टेरिडोफाइटा ग्रुप आता है उसमें। जिनमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं इनमें नेकेड सीड्स आते हैं, और एक सीड्स वो वाले आते हैं जो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। जो सीड्स नेकेड होते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। आगे जिनमें सीड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें बेयर सीड्स इनसाइड फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। इनमें 2 टाइप्स में 2 कॉटिलिडन सीड एंड 1 कॉटिलिडन सीड होते हैं। जो 1 कॉटिलिडन सीड हो गए वो मोनोकॉट हो गए, जिनमें 2 कॉटिलिडन सीड हो गए दैट्स कॉल्ड द डाइकॉट, ठीक है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, थैंक यू क्लास।